कापी है, ठीक है। ये वहाँ से गए लिखवा के लाए, 500 रुपये का कम हो जाएगा। ये परिश्रम करना ही पड़ेगा, हम आगे करने से कुछ भी। हाँ तो डॉक्टर साहब को गए तो बोले तो 500 कम किए। बाबा ये चिल्ला अनीता देवी खाना खिला के आराम से भेजने वाले पे वो भर्ती हुए थे वार्ड में, वहाँ जाके बैठो। अभी मैं BHU अस्पताल में हूँ, वही BHU अस्पताल जहाँ पे हजारों लोगों का हर दिन इलाज होता है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था में आखिरी नंबर क्यों है, ये सबसे एक बड़ा सवाल है। BHU अस्पताल में हम खड़े हैं और आज हमारे साथ ही डॉक्टरों द्वारा एक तरह से भ्रष्टाचार समझिए किया गया है। ये देखिए कि कान का पर्दा है, जो कि अगर ऑपरेशन कराने के लिए हम BHU में आए हुए थे और इन्होंने हमको बाहर से लिखा है। ये बाहर 6000 रुपये का मिल रहा है। अब बताइए कि सरकारी डॉक्टरों को बाहर से दवा लिखना मना है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो सबसे महंगी दवा है वो हमें बाहर से लिखा है। देखिए, जब सरकार ने इनको मना कर दिया है बाहर से दवा लिखने के लिए, तो क्यों लिख रहे हैं? ये जो सबसे महंगी दवा है सिर्फ वही ये लोग बाहर से लिखते हैं, बाकी जो सस्ती दवा है वो अंदर से ही हो जाता है। अब ये देखिए कि अगर हम बाहर से ही इतना महंगा दवा लेकर इलाज कराएंगे तो फिर हमें बाहर ही इलाज क्यों नहीं करा ले, फिर क्यों सरकारी अस्पताल में आके चक्कर लगाए। जब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो एक डिपार्टमेंट कहता है दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाइए, दूसरा कहता है तीसरे के पास जाइए, और मैं सुबह से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और डॉक्टर साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने 6000 का ये कान का पर्दा है और बाहर से लिख दिए हैं। अब बताइए कि एक तरह से भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अगर एक गरीब को इस तरह से 6000 का दवा वो बाहर से लिखेंगे तो कान का ऑपरेशन कहाँ से कराएगा? योगी आदित्यनाथ जी, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी। कैसे सुधरेगी अगर आपके डॉक्टर इस तरह से भ्रष्टाचार करने लगेंगे? कहाँ से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा और कहाँ से गरीबों का उद्धार हो जाएगा? ये देखिए कि हम खुद बाहर से दवा लेकर आ रहे हैं और सुबह से परेशान है, लेकिन अभी तक कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है। बस यही कह रहे हैं कि जाकर बाहर से दवा ले लीजिए, उनको इस डिपार्टमेंट में चले जाइए। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर खुद एक पर्ची भी हमको दिए मेडिकल का, वो मेडिकल का पर्ची लेके बैठ रहे हैं और हम लोगों को उस मेडिकल पे भेज दे रहे हैं। क्या इसकी जरूरत है मेडिकल भेजने की? कहीं और नहीं भेज सकते हैं? किसी और मेडिकल से हम न ले सकते हैं? अंदर से उन्होंने नहीं बताया, डायरेक्ट बाहर से हमें दवा लेने के लिए इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। अब देखिए कि जहाँ से हम दवा लेने गए वो भी मेडिकल वाला दवा ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा है हमसे, और कोई भी पर्ची बना के नहीं दे रहा है। कह रहा है कि नहीं, इसका हम ऑफलाइन ही लेंगे और पूरा कैश पैसा लेंगे। कैश में हमने पेमेंट भी कर दिया क्योंकि हमारी एक मजबूरी है उनको पेमेंट करने का। देखिए इसका क्या झोल है इस दवा का कि ना ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है, ना BHU के अंदर मिल रहा है। डॉक्टर भी परेशान करके रख देते हैं ऐसे में। अब मेडिकल वालों के पास जाओ तो पेमेंट लेने से मना कर देते हैं, और बिल तो उन्होंने दिया ही नहीं हमको। बोला कि जब इलाज सक्सेस हो जाएगा उसके बाद बिल देंगे। उत्तर प्रदेश देखिए ऐसा ही नहीं भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे अगर डॉक्टर बने रहेंगे तो इसी तरह से गरीब आदमी इलाज के बिना मर जाएगा और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अगर योगी जी आप में इतनी क्षमता है, देखिए ऐसे डॉक्टरों पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए जो बाहर से दवा लिख रहे हैं, वो भी सबसे महंगी दवाई लिखी जा रही है। सस्ती दवा होती तो एक बार बाहर से आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक गरीब कहाँ से अफोर्ड करेगा इसको? इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए कि क्यों बाहर से इतनी दवा लिखी जा रही है। लोगों को बन बन के रखा हुआ है। अरे तो इसे अरे तो बाद में कहेंगे ना कि आप ही गैस ले गए, रिसिप्ट उसिप्ट है नहीं मेरे पास। ये नाम आपका अभी नोट किए ना मालिक, सामने देखिए सब ऐसे लिखवा जा रहे हैं। ये देखो उनका बिल अब बना यही हुआ रहेंगे ना, दुकान लेके भागेंगे नहीं। देखो ना, ये बिल बना हुआ उनका। तो हम आके बिल बनवा लेंगे आपसे ना, अगर होता तो बिल बनवा लेते। तो 2000 छोटे वाले 5 पापा है हरियाणा। झूला रहा हूँ पर्चा का अनीता देवी। खाना खिला के आराम से भेजने वाले पे वो भर्ती हुए थे वार्ड में, वहाँ जाके बैठो। अच्छा वो पीछे वाले चले जाए, ये बोला नहीं बुलाया जाके मिल लो। सुनाई की जांच नहीं हुई अभी? आपका 7 नंबर सुनाई की जांच कराओ। हाँ 7 नंबर।
हाँ वही 500 किया, 500 किया था। हाँ।